मिटा दे। ये सब हो गया था। आज न्यू टॉपिक पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट की हम लोग कवर की बात करते हैं, वॉल की बात करते हैं, खास वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट। कितना वॉल है ह्यूमन हार्ट का? बाहर से 3 लेयर है हार्ट के बाहर, जिसको नाम हम लोग देते हैं पेरिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, और सबसे अंदर जो उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये बात हम बता दिए थे कि ह्यूमन हार्ट एक स्पेशल टाइप का टिश्यू से बना है, जिसको हम लोग कार्डियक मस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। क्या क्या है? देयर आर 3 types of covering layer of human heart। क्या क्या है? सबसे बाहर में उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम ये क्या है? आउटर वॉल ऑफ हार्ट है। सबसे बाहर वाले वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। उसके बाद बीच वाले को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। सेकेंड क्या हो जाएगा? मायोकार्डियम। ये मिडल कवर है, मिडल वॉल ऑफ हार्ट, मिडल वॉल ऑफ हार्ट। और सबसे अंदर वाले वॉल को क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। इनर वॉल ऑफ हार्ट है। समझे? हार्ट का वॉल इसलिए 3 लेयर से बना है ताकि हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसके कारण किसी प्रकार का हार्ट में डैमेज ना हो। नहीं तो ऐसा सोचो ये रेगुलर काम है, हर सेकेंड हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, इस चक्कर में हार्ट का वॉल फट सकता है। तो वॉल ना फटे इसके लिए क्या होता है, इसका 3 बाहर लेयर होता है। जो हार्ट का वॉल होता है बहुत ठीक होता है। क्या लिख देंगे? These 3 wall of heart, wall of heart provide contraction and relaxation of heart easily। नहीं, आसानी से हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। जल्दी जल्दी लिख लो। क्या बोले? आज हम लोग को डायग्राम पढ़ना है हार्ट का। हम बताए थे हार्ट में वाल्व होता है कितने प्रकार का? कान का जल्दी लिखो। जयंत किसकी बात कर रहे हो? लेफ्ट साइड कहाँ? अच्छा यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ थॉट। रिलैक्सेशन लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। चलो लिखो, जल्दी लिखो।
तुम लोग साथ में नहीं बैठोगे, तुम वहां से आ जाओ, आगे फैन चल रहा है। हो गया? इससे पहले तुम लोग हार्ट का डायग्राम पढ़े हो? बनाने आता है? चलो सबसे सिंपल वे बताएंगे, ठीक है? हाँ, कहीं भी बना दे। हाँ, तो सबके लिए ही बता रहे हैं ना। मिटाए हो गया? सेप्टम के बारे में बताएं हम। हार्ट के बीच में मसल्स होता है, मतलब हार्ट को लेफ्ट और राइट हाफ में जो डिवाइड करने वाला मसल्स होता है उसको कार्डियोवास्कुलर सेप्टम कहते हैं। बताए थे? कार्डियोवास्कुलर सेप्टम क्या होता है? या सिंपल इसको हम सेप्टम ही कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेप्टम, या कहीं कहीं तुमको सेप्टम भी लिखा मिलता है। सेप्टम क्या है? तो हार्ट को दो इक्वल हाफ में जो डिवाइड करने वाला वॉल होता है उस वॉल को क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सेप्टम। A layer of muscle which divide heart into left and right, left and right half, इसी को बोलते हैं हम लोग। इसको तुमको एक ऐसे नोड बताया हमने, जब किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो क्या हम लोग बोलते हैं कि हार्ट फेलियर केस में क्या खराब होता है? सुनते हो किसी का हार्ट खराब हो गया, क्या मतलब पूरा हार्ट खत्म हो गया? उसमें एक ऐसे नोड, साइनो एट्रियम नोड होता है, समझे? उसका जो मेन काम होता है हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जिसके कारण हार्ट पंप करता है। हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। क्या है वे? पंप करता है ताकि एक ब्लड वेसल्स में एक प्रेशर क्रिएट करता है और ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड इजीली पूरे बॉडी में क्या हो सके? रेगुलेट हो सके, सर्क्यूलेट हो सके। तो वो बेसिक जो काम शुरू होता है वो ऐसे नोड से होता है। जब तक वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा तो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, समझे? ऐसे नोड क्या है? इसका पूरा नाम है साइनो आर्ट्रियम नोड। साइनो आर्ट्रियम नोड क्या करता है? इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द हार्ट for circulation of blood and substance which are soluble in blood around whole body part, ऐसे नोड का काम है। आप जब किसी का ऐसे नोड फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो उसके जगह पे हम लोग पेस मेकर का यूज करते हैं। व्हेन ऐसे नोड फेल, then pacemaker will be used. Pacemaker will be used.
पेस मेकर को इसलिए आर्टिफिशियल हार्ट के नाम से जाना जाता है, ऐसे है नहीं, हार्ट पूरा को बोलते हैं। ऐसे नोड की जगह पे पेस मेकर लगता है जब किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? रीजन बहुत सारा है, बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन की वजह से भी ऐसे नोड क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। जैसे माइक्रोवेव फोन में पाया जाता है, फोन के वेव से तुम्हारा ऐसे नोड खराब हो जाएगा। ये बहुत सारा दूसरा रीजन हो सकता है, लाइट में भी ऐसा बहुत सारा वेव आता है जिससे खराब हो सकता है। तो पेस मेकर को हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं। पेस मेकर ऑल्सो नोन बाय आर्टिफिशियल हार्ट, बाय सर्जरी इसको लगाते हैं। टाइम ही जाता है, खराब हो जाता है। हाँ, एकदम ऐसे हार्ट अटैक जैसा खराब नहीं होता, टेंशन मत लो, टाइम मिल जाता है, पता चल जाएगा तुमको प्रॉब्लम होता है। हो गया? क्या बोल रहे हो? मैमल्स में प्योर ब्लड और कुछ सारे में होता है, मैमल्स के अलावे भी बहुत सारे में होता है। क्यों होता है? देखो, इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नहीं, सभी जीवों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, समझे। सिर्फ प्लांट को छोड़ के जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, उसके अलावा दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सबके लिए CO2 हार्मफुल है। वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर ही करे, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा प्योर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन है, इसलिए उसको ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। ये दोनों मिक्स ना हो, इसलिए क्या है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है। आप जो चीज़ अच्छा नहीं उसको मिक्स करोगे तो अच्छा तो नहीं होगा। इसलिए हमारे पास तो लेफ्ट और राइट हार्ट जो बटा है, हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड पूरा का पूरा प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और राइट साइड पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी के लिए बीच में एक वॉल है जिसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सेप्टम कहते हैं, ताकि ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो, समझे। अगर मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए मिक्स होता ही नहीं है हम लोग जैसे, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 सेल के बने। आगे बताएंगे तुमको इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या होता है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट सेल के पास जा रहा है विदाउट ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ट्यूब में हो रहा है, वेसल्स में हो रहा है, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो अगर विद इन ट्यूब ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्लोज सर्कुलेशन बोलेंगे। और विदाउट ट्यूब अगर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या बोल देंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे तुम देखो मछली को काटते हुए, मछली को काटता है तो ब्लड ऐसे ही निकलता है, देखना गिल्स के पास उसका ब्लड रहता है, कहीं भी उसका ब्लड बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, समझे। जितना
वेसल्स का नेटवर्क हमारे अंदर है, उतना फिश के अंदर नहीं होता है, बर्ड्स के अंदर नहीं होता है। क्यों? इन सारे ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आगे बताएंगे इसको, ये लिख लिए। चलो हम लोग हार्ट का डायग्राम पढ़ते हैं। हम लोग हार्ट का डायग्राम देखो क्या है। सीखो ध्यान से कैसे बनता है। देखो सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। एक ऐसे लाइन बनाना है, कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। फिर इसको यू टर्न ले जाना है ऐसे, इसको भी ले जाना। हार्ट को बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हार्ट का अलग अलग सेक्शन से देखोगे तो अलग अलग तरह का दिखता है, लेकिन कंप्लीट हम लोग बना रहे हैं। तुम सुनोगे कि जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट का वॉल पर ठीक होता है। रीजन आगे पता चलेगा क्यों होता है, ऐसा होता नहीं, दिखता है ठीक। यहाँ से ये वाला जो रीजन होता है वो थोड़ा ठीक होता है ऐसे, और इधर वाला रीजन थोड़ा थिन होता है ऐसे। तुमको दिखेगा लेफ्ट साइड की ओर हार्ट क्या है, मुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा मसल्स है, ये पूरा का पूरा क्या है। अभी हम हार्ट की बात कर रहे थे, सबसे बाहर वाले लेयर्स को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये क्या है, पेरिकार्डियम। ये हार्ट का अंदर वाला वॉल है एंडोकार्डियम, और बीच में जो मसल्स है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। ये तीन है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ। इस तरह से देखो, यहाँ पे एक वेसल्स आ रहा है हार्ट में, लंग्स से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, और ये ऊपर जाके ऐसे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक मोटा सा वेसल्स आ रहा है हार्ट के अंदर, ये बॉडी पार्ट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इसको सुपेरियर वेना कावा बोलेंगे आगे, इसका नाम होगा सुपेरियर वेना कावा। इस वेसल्स का नाम होगा, बताओ, हार्ट में जो प्योर ब्लड को लाता है वो क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी या वेन, वेन था। देखो यहाँ हार्ट का चैम्बर हम बना लेते हैं पहले, ये चैम्बर है, ये फर्स्ट वॉल में हार्ट के अंदर। वॉल का डायरेक्शन कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन होता है हमेशा। ये क्या है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। कैसा है, बाइकस्पिड। नीचे की ओर ऐसे ओपन होता है ये वाल्व। एक इधर भी बना लो चैम्बर, क्लियर। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। देखो ये क्या है, ट्राइकस्पिड। देखो तो चार चैम्बर अलग अलग दिख रहा है। ऊपर वाले दो ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग ऑरिकल कहते हैं, और दो नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम जब लिख रहे हैं तो मेरा इधर लेफ्ट है, हम लोग हार्ट को इधर सामने से ये करेंगे। देखो तो इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, राइट है, लेकिन ऐसा लिखने में हम लोग को राइट लग रहा है, एक्चुअल में क्या होगा, तो लेफ्ट होगा। और ये क्या होगा, दो अपर को हम लोग ऑरिकल कह रहे हैं, दो नीचे को वेंट्रिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, राइट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत,
बीच में देखो ये सेप्टम है, ये बीच में क्या है, सेप्टम का वॉल है जो लेफ्ट और राइट हाफ में हार्ट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये सेप्टम का वॉल है, वॉल ऑफ सेप्टम। क्या बोल रहे हो, कार्डियोवास्कुलर सेप्टम बोलते हैं उसको। हाँ, ये तुम्हारा सुपेरियर वेना कावा है। अब देखो ब्लड एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, ब्लड आ रहा है लंग्स से। प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। अब छोटा लंग्स भी हमको बनाना पड़ेगा। देखो हम लोग पढ़े थे लंग्स, मान लो कि ऐसा क्या है, लंग्स है। अब देखो ये जो एक वेसल्स याद है, ये कैसा वेसल्स था, इस वेसल्स का नाम था पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसमें सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्कुलेट करना है। इस वेसल्स का नाम क्या था, ये ऑर्टा है, ये अलग है। यहाँ ये जो हम बना रहे थे, एक बस वेसल्स है जो लंग्स से हार्ट के अंदर आया है। देखो ये वेसल्स लंग्स में, लंग्स से हार्ट के अंदर आया है। देखो जाकर के कहाँ मिल रहा है, लंग्स के अंदर। कहाँ दो बार आया, हाँ एक ये है, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है, और ये है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन बोलते हैं। अभी समझ में आएगा एक कौन कैसा कैसा ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पल्मोनरी वेन नाम है इसका, समझ गए। एक बेसिक डायग्राम है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, अभी तुमको सर्कुलेशन हम बताएंगे। देखो क्या है, हम लोग कभी कुछ दिन पहले रेस्पिरेशन पढ़े थे, उसमें तुमको हम बताए थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है, एल्वियोल इस तरह का हम लोग लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़े थे ना। ध्यान से सुनो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई हम बताए थे कैसा बलून लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इससे बहुत सारा वेसल जो होता है वो कनेक्टेड होता है, इससे पतला पतला कैपिलरी होता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन कहाँ डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड वेसल्स में या कैपिलरी में। जब यहाँ हो गए तो कैपिलरी किसका होगा, एक कैपिलरी हार्ट से आया होगा। तो देखो तो इस ब्लड में अब क्या यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड। देखो ये हार्ट में आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर। हार्ट के किस रीजन में आ गया है, तुमसे क्वेश्चन आता है कि जब पल्मोनरी वेन ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है तो हार्ट के किस रीजन में लगता है, लेफ्ट ऑरिकल में आया। अब एक बात बताओ, इस समय तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा या रिलैक्स कर रहा होगा, एक्सपेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, तो रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। जब रिलैक्स होता है तो इसके अंदर क्या भर रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ देखो लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल के बाद बाइकस्पिड वाल्व होते हुए ब्लड किसमें चला आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के, पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाएगा। अब देखो, अब ब्लड को बाहर जाना है, इसके लिए प्रेशर चाहिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, अभी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखो यहाँ भी एक वाल्व होता है, यहाँ इसको हम लोग कौन सा वाल्व बोलते हैं, इसको आर्ट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। कैसा वाल्व बोलते हैं, आर्ट्रिकुलर वाल्व। अब ये आर्ट्रिकुलर वाल्व होते हुए ये प्योर ब्लड ऑर्टा से बाहर निकल जाता है। देखो ये कहाँ जा रहा है, प्योर ब्लड है, और इस मोटे वेसल्स को क्या बोलते हैं, ऑर्टा कहते हैं। ये एक्चुअली बाद में जितना भी आर्टरी होता है इसी ऑर्टा से बनता है।
समझ में आया यहाँ तक? ये एक पार्ट हो गया जो तुम बोल रहे थे कि ऐसा क्यों है कि प्योर ब्लड अलग होता है, इम्प्योर ब्लड अलग होता है। देखो हार्ट के लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। ये तब होता है जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं, तो उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स में आता है। उसके बाद वो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम के रीजन में ले आता है। ठीक है, अब सुनो, साइमल्टेनियसली होता है कि जब तुम्हारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो प्योर ब्लड तो अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ से इम्प्योर ब्लड तुम्हारे हार्ट में भी जा रहा है। ये दूसरा पार्ट है, अभी तुमको थोड़ा देर में समझ में आएगा। अब ये आगे जाकर बहुत सारा कैपिलरी में ब्रेक हो जाता है, बहुत सारा कैपिलरी आगे जाके बनाएगा, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे अंदर बहुत सारा ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, सबको ब्लड चाहिए होगा, तो उन सब तक जाने के लिए नेटवर्क बना हुआ है वेसल्स का। एक छोटा छोटा पतला पतला नेटवर्क बन गया है। हम बता रहे हैं कि मान लो हमारा कोई ऑर्गन के पास गया है, एक दो ऑर्गन बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गन है अपना, ये क्या है, इस तरह से छोटा छोटा मान लो ऑर्गन है। तो अब यहाँ से ये कैपिलरी ब्रेक करेगा तो इसके पास भी ले जाएगा और देखो ब्लड ले जाएगा। अब तुमको क्या लगता है, मान लो कोई ऑर्गन होगा तो क्या डायरेक्ट जाकर के ब्लड इस ऑर्गन को मिल जाता है क्या? यहाँ जाकर ये जो आर्टरी है वो छोटा छोटा कैपिलरी में टूट जाता है, समझे? अब यहाँ ये जो कैपिलरी बना है दोबारा, अब एक कैपिलरी सारा का सारा ब्लड को देखो क्या किया है, यहाँ इसको बाहर बताएं, बहुत छोटा हमारा स्पेस हो जाता है। देखो ये मान लो कि कोई ऑर्गन है, कोई आर्टरी प्योर ब्लड को लाकर इसको दिया है, इस ऑर्गन को, ठीक है, तो ये तो बाद में कैपिलरी में टूट गया है, देखो कैपिलरी बना लिया है। कि कभी भी ब्लड इसको नहीं मिलता है, अपने सेल के अंदर या ऑर्गन के अंदर कभी भी पूरा का पूरा ब्लड नहीं जाता है। इस ब्लड में जितना भी चीज सॉल्युबल है, मिक्स है, ये चीज बाय सिंपल डिफ्यूजन इस सेल को मिल जाता है या ऑर्गन को मिल जाता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। जैसे इसमें ऑक्सीजन होगा तो इसको ऑक्सीजन मिल गया, ये नहीं कि ब्लड दे दिया और तुम अपना जितना है उसमें से यूज कर लो, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होता है कि ब्लड गया और सारा इस ऑर्गन को मिल गया, समझे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तुमको लग रहा है यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, देखो बहुत सारा चीज सिक्रीशन होकर के इसमें आ जाएगा, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, बहुत सारा आयंस होता है, मिनरल्स होता है, या प्रोटीन का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है। अब यहाँ मिल गया, अब जितना भी सेल को यहाँ यूज करना होगा, ऑक्सीजन मान लो यूज करना होगा, ऑक्सीजन यूज कर लिया, बताओ तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों अगर इस सेल को या ऑर्गन को मिल जाएगा तो वो तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, और जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस ऑर्गन के अंदर अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2 यहाँ तो बनेगा, इसके अंदर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बना लेगा? ATP और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हार्मफुल नहीं सेल के लिए, अब इसको वापस यहाँ से निकालना होगा। एक छोटा छोटा कैपिलरी आगे जाकर के एक और वेसल्स बनाता है, एक थिक वेसल्स बनाता है, और उस थिक वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड भरा हुआ होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड होता है, इसलिए उसको आर्टरी ना बोल करके अब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वेन नाम देते हैं। देखो ऐसा बहुत सारा होगा छोटा छोटा कैपिलरी जो आप करके मिला होगा, देखो देखो ये दोनों आपस में मिल गया। अब देखो ये दोनों वेसल्स मिल रहा है, ये मिलने के बाद वापिस हार्ट में जा रहा है, ये वेसल्स हार्ट के किस रीजन में जा रहा है? देखो इसको हम लोग बोलते हैं वेन। तो एक्चुअली वेन आर्टरी जो है वो छोटा छोटा कैपिलरी में टूटा है, और बाद में छोटा छोटा कैपिलरी मिलकर के क्या बना है? वेन बना है, समझे? ये क्योंकि ये थिक वेन होता है और मेन वेन कहते हैं इसको, इसलिए इसको हम लोग सुपेरियर वेना कावा के नाम से भी जानते हैं।